नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉगिन कैसे करना है, रजिस्टर्ड कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऐप लॉगिन करने के बाद उसमें आप अपना बैंक बैलेंस कैसे चेक करेंगे और अपना एटीएम कार्ड कैसे बनाएंगे और एटीएम कार्ड बनाने के बाद उसको एक्टिव कैसे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में ही बताऊंगा कि आप अपना बैंक बैलेंस चेक करने से लेकर आप एटीएम कार्ड बनाने तक कैसे कैसे प्रोसेस करना है, कैसे कैसे बनेगा। तो इसके लिए क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखना है दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऐप लॉगिन कैसे हो रहा है और एटीएम कार्ड कैसे बन रहा है और बैंक बैलेंस कैसे चेक हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, इधर लाइक का बटन इसको लाइक कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको इस तरह से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। देखिए आप प्ले स्टोर है, इसमें आपको आ जाना है। अब आपको यहाँ से सर्च करना है आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग। तो यहाँ देखिए सर्च का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में डालना है आईपीपीबी। इस तरह से आपको डालना आईपीपीबी। इतना जैसे आप डाल देते हैं तो यहाँ आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग आ जाता है। तो इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा। तो इस पर क्लिक करके आपको इंस्टॉल करना। इंस्टॉल होने में जो भी 2-4-10 सेकेंड का टाइम लगेगा तो आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसी ओपन पे क्लिक कर लेना इस तरह आपको। जैसे ओपन पे क्लिक करते हैं फिर यहाँ लोकेशन का परमिशन आएगा, तो इस पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने। अब आपको देखने को मिल रहा होगा वेलकम टू आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग। तो यहाँ लॉगिन नाउ का ऑप्शन मिल रहा है, तो लॉगिन नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा, फिर यहाँ से अलाउ कर देना। इतना करने के बाद अब आपको सिम कार्ड सेलेक्ट करना है। अगर आपके मोबाइल में 2 सिम कार्ड लगा है तो दोनों सिम कार्ड में से एक सिम कार्ड को सेलेक्ट करके इस बॉक्स में क्लिक कर लेना। फिर यहाँ स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। इतना करने के बाद फिर यहाँ से अलाउ कर देना। फिर आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर जो रहेगा यहाँ पे वेरीफाई होगा। अभी थोड़ी सेकेंडों में आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है। जैसे मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है फिर आपके सामने यहाँ देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है और कस्टमर आईडी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और आपका मोबाइल नंबर इसमें पहले से रहता है। तो अकाउंट नंबर डालने के लिए आपको अकाउंट नंबर यहाँ से आ जाएगा और CIF नंबर जो लिखा हुआ वही आपका कस्टमर आईडी नंबर है। यहाँ पे कस्टमर आईडी नंबर की जगह पे आपको CIF नंबर डाल देना है। इतना सब डाल देने के बाद जब आप अपना पूरा कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे डाल देते हैं उसके बाद आपको यहाँ से रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सेट एमपिन करके एक ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे 4 डिजिट यानी 4 अंकों का एमपिन सेट करना है। तो आपको यहाँ पे न्यू एमपिन में डाल देना 4 अंक, उसके बाद री इंटर एमपिन में भी 4 अंक सेम दोनों डाल दीजिएगा। जो ऊपर डालेंगे उसी को नीचे भी डाल देना है। जब आप एमपिन डाल देते हैं उसके बाद यहाँ देखेंगे सेट एमपिन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर लेना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या डालना आपको देखेंगे, यहाँ टाइप आंसर क्वेश्चन डालना। तो इस पर आपको क्लिक करके आपको कुछ भी इस तरह से XYZ कुछ भी आप डाल देंगे। चारों क्वेश्चन जो रहेगा चारों में आपको डाल देना है। जब आप क्वेश्चन डाल देते हैं इसके बाद आपको यहाँ देखेंगे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक ऑटोमेटिक OTP आएगा। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन रहेगा यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, जब हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो अपना बैंक बैलेंस चेक करेंगे। तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन नाउ पे क्लिक कर लेना। फिर आपने जो एमपिन बनाया था 4 अंकों का उसी एमपिन को यहाँ पे डाल देना। इस तरह से आपने जो एमपिन बनाया उसी एमपिन को डाल देना। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो ऐप है आईपीपीबी आप उसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे बहुत सारा फंक्शन आ रहा है। तो अब आपको बैंक बैलेंस सबसे पहले चेक कर लेना, उसके बाद ही एटीएम कार्ड बनाना है। तो आपका जो यहाँ देखने को मिल रहा है अकाउंट नंबर का लास्ट का जो नंबर है 4 अंक यहाँ पे दिख रहा है, उसके ऊपर XX दिखाई दे रहा है। तो वही आपका अकाउंट नंबर यानी कि वही आपका बैंक बैलेंस है। तो उसको देखने के लिए इस आँख का जैसा मार्क है तो इस पर क्लिक करना, तो आपका जो रहेगा बैंक बैलेंस यहाँ दिख जाएगा। अब समय आता है आपका एटीएम कार्ड बनाने का। तो एटीएम कार्ड कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से नीचे आएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलता है माई सर्विसेज का। तो उसमें भी एक ऑप्शन है रुपे डेबिट कार्ड, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा।
जैसे क्लिक करते हैं फिर आपके सामने देखने को मिलेगा रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड। तो इस जो ऑप्शन है रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड, तो इस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ आ जाएगा आपका अकाउंट नंबर और यहाँ कार्ड टाइप यानी किस नाम से कार्ड बनेगा, तो रुपए वर्चुअल कार्ड के नाम से बनेगा। और इसका वैलिडिटी यानी कि इसका एक्सपायरी डेट कितना रहेगा, 60 महीना यानी 5 सालों का होने वाला है। तो इतना करने के बाद इस तरह नीचे आएंगे, इस बॉक्स में आपको क्लिक कर लेना, फिर कंटिन्यू यानी कि कन्फर्म करने का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर लेना। इतना करने के बाद आपको यहाँ टर्म एंड कंडीशन बता रहा है कि आपको इस कार्ड को बनाने के लिए आपको बैंक को 25 रुपये का आपको यहाँ पे फाइन यानी कि आपको चार्ज के रूप में देना पड़ेगा। तो आपको बैंक के लिए यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर आप कंफर्म हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू करने का ऑप्शन मिलेगा। तो इस कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है इस तरह से। जैसे क्लिक करते हैं फिर आपके सामने देखने को मिलेगा यहाँ पे एक ऑटोमेटिक OTP आएगा। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, इस OTP को यहाँ पे डालना रहेगा। तो ऑटोमेटिक नहीं आया तो आपको मैनुअली इस OTP को डालना रहेगा। तो आपके SMS बॉक्स में आ जाएगा, वहाँ से देखकर आपको यहाँ पे डाल देना है। जब आप OTP डाल देते हैं फिर सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर लेना है। फिर आपके सामने देखने को मिलेगा ट्रांजेक्शन फेल्ड, यू रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसीड एट द मोमेंट। तो आपका जो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो आपने ऐप से अभी ऐप लॉगिन किया है, तो ऐप लॉगिन होने के बाद 24 घंटा या 2 घंटे के बाद ही आपका ATM कार्ड बनता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, उसके बाद ही ट्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 घंटा या जो भी 10-20 मिनट जो भी वेट करना होगा, तो आपको यहाँ पे वेट करके ट्राई करते रहिएगा। तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, वेट करने के बाद फिर मैं प्रोसेस बताता हूँ। फाइनली हमने जितना वेट करना था 1 घंटा 2 घंटा हमने वेट कर लिया। वेट करने के बाद मैंने फिर से बैक करके होम स्क्रीन पे आ गया। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फिर से सेम उसी प्रोसेस में जाना है। प्रोसेस क्या है, आपको माई सर्विसेज में आना है, रुपए डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करते फिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करते हैं फिर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है आपका जो ATM कार्ड का जो नाम रहेगा वर्चुअल डेबिट कार्ड का नाम यहाँ पे आएगा, रुपए वर्चुअल कार्ड के नाम से आएगा। और इसका वैलिडिटी आपको देखने को मिल रहा है 60 महीना यानी 5 साल का होगा। इस तरह से नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे एक बॉक्स, इस पर क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ देखने को मिल रहा है टर्म एंड कंडीशन। तो यहाँ पे बोल रहा है आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड इंश्योरेंस फीस 00 यानी कभी कभी यहाँ पे 25 रुपये का चार्ज कटता है इंश्योरेंस के तौर पे। आपको देखने को मिल रहा है इसमें कि आपका यहाँ पे 00 यानी कुछ भी पैसा नहीं कट रहा है, कभी कभी यहाँ 25 रुपये का चार्ज कटता है। तो चलिए हम ये सब टर्म एंड कंडीशन पढ़ लिए। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इतना करने के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक OTP आएगा। जो OTP आएगा उसको यहाँ पे आपको डाल देना। इस तरह OTP आएगा, फिर OTP का नंबर जो रहेगा यहाँ पे डाल देना है। इस तरह से जब आप OTP डाल देते हैं फिर यहाँ देखेंगे सबमिट करने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपका जो रहेगा ट्रांजैक्शन फेल, यू रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसीड एट द मोमेंट यानी ट्रांजैक्शन फिर से दोबारा फेल हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, तो चलिए फिर से हम गो टू होम का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेते हैं। फिर से हम देखते हैं क्यों फेल हो रहा है हमारा। तो इसके लिए आपको क्या करना, फिर हम होम पेज पे आ गए, फिर से दोबारा ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे रुपए डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, फिर से इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिर से हमारा जो ही है रिक्वेस्ट वर्चुअल कार्ड का, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। फिर हमारा यही सब सेम है। तो फिर यहाँ नीचे आएंगे, फिर यहाँ कंडीशन पे क्लिक कर लेंगे, फिर यहाँ कन्फर्म कर देंगे। इतना करने के बाद फिर से हम यहाँ कंटिन्यू कर देते हैं। फिर यहाँ देखेंगे फिर से सेम OTP आएगा, फिर OTP को यहाँ डाल देंगे। इस तरह से फिर से हमने OTP डाल दिया, फिर सबमिट कर दिया। इतना करने के बाद फिर से ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है, तो फिर से आपको यहाँ पे क्या करना, फिर से आपको वेट करना पड़ेगा। तो वेट आप कर लीजिएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। तो चलिए हम फिर से वेट करेंगे, फिर दोबारा ट्राई करेंगे, फिर बताते हैं आपको। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।